दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की शिकस्त ने अरविंद केजरीवाल के सामने कई मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। सबसे बड़ी बात, जिस राज्य को मॉडल स्टेट बताकर वे पूरे देश में वोट मांग रहे थे, अब उसी पर दिल्ली की जनता ने डंडा चला दिया है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि अरविंद केजरीवाल की अब फ्यूचर पॉलिटिक्स क्या होगी। क्या वे राज्यसभा जाएंगे? अब उनके पास क्या विकल्प हैं? बीजेपी के नेताओं का दावा है कि अरविंद केजरीवाल अब पंजाब जा सकते हैं और भगवंत मान को हटाकर वहां सीएम बन जाएंगे। हालांकि एक्सपर्ट के मुताबिक इसकी संभावना काफी कम दिखती है। केजरीवाल दिल्ली में ही रहकर राजनीति करना चाहेंगे। यहां से पार्टी के विस्तार पर फोकस कर सकते हैं। किसी पद में नहीं बंधे होने से उनके पास वक्त काफी होगा जिसमें वे कार्यकर्ताओं को बूस्ट करेंगे। दूसरा, एक दावा किया जा रहा है कि वे राज्यसभा जा सकते हैं। दिल्ली से ऐसा फिलहाल संभव नहीं है क्योंकि यहां राज्यसभा की 2 सीटें हैं। एक सीट स्वाति मालीवाल के पास है और दूसरी सीट एनडी गुप्ता के पास है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल पंजाब से राज्यसभा जा सकते हैं क्योंकि वहां राज्यसभा की सीटें भी ज़्यादा हैं और जीतने के लिए आम आदमी पार्टी के पास पर्याप्त विधायक भी हैं जो उनकी जीत को आसान बना देंगे। आम आदमी पार्टी अगर खड़ी हुई थी तो उसके पीछे अरविंद केजरीवाल की साख थी, एक मजबूत लीडरशिप थी, कट्टर ईमानदारी, कट्टर देशभक्ति और इंसानियत को अपनी विचारधारा बताने वाले अरविंद केजरीवाल ने इसी के दम पर दिल्ली से लेकर पंजाब तक राज किया। गुजरात में भी ताकत बढ़ाई, लेकिन अब इसी पर सवाल है। शराब घोटाले से उनकी छवि को धक्का पहुंचा है। मॉडल स्टेट का सपना चकनाचूर हो गया है। वे खुद अपनी सीट हार गए हैं। अब उनके पास बड़ी चुनौती है। पंजाब, गोवा, गुजरात से लेकर अन्य राज्यों तक पार्टी को एकजुट बनाए रखने की बड़ी चुनौती होगी। इसके अलावा करप्शन के खिलाफ चेहरा, स्वच्छ शासन प्रशासन देने की समझ, स्पष्ट विजन, राजनीति में बीजेपी कांग्रेस से इतर विकल्प बनने का मुद्दा, सब कुछ कहा गया। केंद्र की एजेंसियों के हत्थे चढ़ने के बाद केजरीवाल ने बहुत कुछ गंवाया। दिल्ली के नतीजों ने ब्रांड केजरीवाल के साथ जुड़े तमाम चमकदार विश्लेषणों को बेरंगत कर दिया। फ्रीबीज पॉलिटिक्स को संस्थागत रूप दिया। बाद में इसे कई कांग्रेसी सरकारों ने अपनाया। बीजेपी के सरकारों ने भी चुनावी रणनीति के इस सरल रूट को पकड़ा। इस बार भी केजरीवाल पुराने फ्रीबीज के साथ कुछ और फ्री लेकर आए, लेकिन जनता ने स्वीकार नहीं किया। निश्चित तौर पर वोटर्स की मैच्योरिटी आने वाले समय में राजनीतिक पार्टियों के लिए एक बड़ी सबक हो सकती है, देश हित में हो सकती है। अब का विस्तार पहले से ही ठहरा हुआ था। विस्तार की संभावना अब और कम हो जाएगी। गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक समेत कुछ और राज्यों में केजरीवाल ने पार्टी की नींव डाली, लेकिन पूरी इमारत कहीं नहीं बनी। कई जगह तो नींव के ईंट रोड़े ही बिखर गए। अब अगले 5 साल केजरीवाल दिल्ली में अपने वजूद को वापस लाने पर फोकस करने के लिए मजबूर हो सकते हैं। ऐसा हुआ तो दूसरे राज्यों में पार्टी के विस्तार की संभावनाएं काफी कम हो जाएंगी। केजरीवाल और उनके तमाम बड़े चेहरे हाल ही में जेल से लौटे हैं। अभी नई दिल्ली की जनता ने नकार दिया है जिसने उन्हें पहला प्यार दिया था। दिल्ली का जनादेश उस राजनीतिक दुविधा को खत्म कर दिया है जो केजरीवाल एंड कंपनी पर और ज़्यादा सख्ती करते हुए हो सकता था। ऐसा हुआ तो आने वाले समय में केजरीवाल और उनके साथियों की मुश्किलें करप्शन के मामलों में भी बढ़ सकती है। दिल्ली के चुनाव प्रचार में कांग्रेस के अल्फाज आपके लिए बड़े ही तीखे रहे। आम आदमी पार्टी के खिलाफ कमोवेश बीजेपी की लाइन पर कांग्रेस दिखी। यहाँ तक कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने भी आम आदमी पार्टी पर कई गंभीर टिप्पणी की। खुद राहुल, प्रियंका ने आम आदमी पार्टी की फ्रंट लीडरशिप को भी नहीं बख्शा। केजरीवाल का व्यक्तित्व और मिजाज जिस तरह का रहा है, उसे देखते हुए यह कहा जा रहा है कि वे कांग्रेस की इस अदावत को शायद लंबे वक्त तक याद रखेंगे। दिल्ली में हारे हुए और खुद अपनी सीट पर कांग्रेस के वोट कटवा संदीप दीक्षित की वजह से खार खाए केजरीवाल कई जगहों पर कांग्रेस के लिए खेल बिगाड़ सकते हैं। हालांकि लंबी अवधि से आपसे स्पष्ट दूरी कांग्रेस के लिए लाभ का सौदा होगी या फायदे का, यह अलग विश्लेषण का विषय है। लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल के पास अब एक ही विकल्प बचा है। अगर वो किसी पद पर रहना चाहते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब जाएं और वहां से राज्यसभा का सांसद चुन करके आए और उसके बाद आगे वो संसद में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएं और उसके बाद केंद्र की सरकार से या तो सीधे तौर पर लोहा ले वहां पर अपना बिगुल फूके और या तो फिर दिल्ली में रह करके अरविंद केजरीवाल 5 साल तक पार्टी को मजबूत करें और एक बार फिर से स्टैंड करके इस बात का संदेश देने को दिल्ली में फिर से अपनी सत्ता वापसी करने जा रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि अब इस हार के बाद अरविंद केजरीवाल क्या फैसला लेते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।